नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, रैचूर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाने वाली जामा मस्जिद अल-मुखला के अहाते में आज टॉयलेट्स की इमारत यानी बैतुल खुला की इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इमारत का इफ्तिताह रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा मुख्तसर सी तकरीब से खिताब करते हुए मस्जिद के इमाम व खतीब हाफिज़ व क़ारी मौलाना रफ़ीक़ अहमद अनवारी ने कहा कि इस मस्जिद में आने वाले मुसल्लियों की सहूलत के लिए ये शानदार बैतुल खुला तामीर करने में जिन अफराद ने भी, जिन क़ायदीन ने भी ताउन किया है, उन सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के सदर सैयद जावेदुल हक़ एडवोकेट ने कहा कि इस फ़ंड को हासिल करने में ताउन करने वाले रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल और इसके अलावा इजाफी फ़ंड जारी करने के लिए रुकन काउंसिल एनएस बोसराज का इन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन दोनों क़ायदीन की और ख़ुसूसी तौर पर सैयद मुख्तार की काविशों की वजह से ये इमारत का तामीर अमल में लाई गई है। इसमें इन लोगों का काफ़ी ताउन हासिल रहा है। इस जलसे से खिताब करते हुए रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि इतनी शानदार इमारत मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। मैंने दीगर बेंगलुरु वगैरह की मसाजिद में भी देखा है और मॉल्स वगैरह में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर इंतहाई साफ़ और नफीस इमारत बैतुल खुला की तामीर की गई है, जिसके लिए उन्होंने गुत्तेदार और इंजीनियर और दीगर अफराद को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई भेदभाव नाम की चीज़ नहीं है। मैं हर कम्युनिटी का एमएलए हूँ और पूरे शहर का एमएलए हूँ, हर वार्ड का रुकन असम्बली हूँ। इसी वजह से मैंने हर वार्ड को फ़ंड्स दिए हैं। वार्ड नंबर 7 के लिए भी मैंने तकरीबन 86 लाख रुपए फ़ंड जारी किए थे, मंजूर किए थे, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर तामीराती काम की इफ्तिताह के मौके पर भी बहस व मुबाहिसे, झगड़े और हर मौके पर तनाज़े, इन तनाज़ों की वजह से मुझे मजबूरन इस फ़ंड को दीगर वार्डों के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। इन्होंने कहा कि बंदा नवाज कॉलोनी और वार्ड नंबर 9 के लिए मैंने मजबूरी में इन फंड्स को डाइवर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि वार्ड नंबर 7 तरक्की करे। इन्होंने इस बात का तयख़ुन दिया कि आने वाले दिनों में वो जामा मस्जिद के सामने से मीर हुसैनी बादशाह मस्जिद जाने वाली सड़क की तामीरात के लिए फ़ंड जारी करेंगे। इसके अलावा मज़ीद 25 लाख रुपए फ़ंड जारी करने की कोशिश भी करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने तयख़ुन दिया। इस मौके पर क्लास 1 कंट्रैक्टर और एनियास के सेक्रेटरी मुजीबुद्दीन के अलावा मुतवक्को वक्फ सदर सैयद मुख्तार, आरडीए सदर गोपाल रेड्डी, मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के सेक्रेटरी मोहिउद्दीन सईद, इनके अलावा बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के सदर अयूब वर्चस, सेक्रेटरी नाहिद इमरान, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद के अलावा वार्ड नंबर 7 के नौजवान क़ायद अहमद बेग और सीनियर रहनुमा मोहम्मद हसन मोहसिन के अलावा मुसल्लियान मस्जिद और मोअज़्ज़िज़ीन मोहल्ला भी मौजूद थे।
मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि। हाज़िरीन मोहतरम, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ लोग अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होने के लिए आते हैं और ये पूरे ज़िला रायचूर में वो मस्जिद है कि जहाँ अल्लाह के फजल से सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान जमा होते हैं। इस मस्जिद में एक मसला था कि तहारत खाना उस दौर में उस तादाद के हिसाब से था, आज के हिसाब से उस वक्त वो काफ़ी था, मगर आज जब लोग ज़्यादा तादाद में जमा होने लगे हैं तो ज़्यादा की ज़रूरत थी, उसकी कमी महसूस की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कोशिश बराबर हुई। इस बारे में जिन जिन लोगों का भी ताउन हुआ है, आली जनाब हमारे MLA साहब शिवराज पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मस्जिद के इंतजामिया की तरफ से आपने बर वक्त अपनी कोशिशें तेज करके हमारी इस मस्जिद के तहारत खाने के लिए फंड फराहम कराया और इसमें बिलखुसूस चेयरमैन औकाफ आली जनाब मुख्तार साहब, इनका ताउन पहले भी मस्जिद में पानी के कमी के वक्त अपनी तरफ से ट्रैक्टर का पानी का भिजाने का ताउन था। अब ये रिलीफ दिलाने में आपका बड़ा ताउन है। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। इंतजामिया में अली जनाब जावेदुल हक एडवोकेट साहब की हरदम कोशिश रही है और बिलखुसूस हमारे अली जनाब काजी मोहिउद्दीन साहब सेक्रेटरी इंतजामिया और मोहम्मद सही साहब ने, इन दोनों ने मिलकर जो अहमद महल्ला के नौजवानों के काफ़ी मकबूल आदमी है, इनको पकड़कर जो काम किया है, हर तरह हर एक की अपनी कोशिश रही है। अल्लाह ने काम पूरा किया, आसान हुआ। हम इस बारे में इंजीनियर साहब के भी बहुत बहुत मशकूर हैं कि बड़ी सफाई से काम कराया, आज ये काम पूरा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सबका ताउन कबूल करे और रब तबारक व तआला मस्जिद के मुसल्लियों में आसानी फराहम करे। जिन जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह इसका बदला इनको दुनिया में और आखिरत में अता फरमाए। अब मैं इंतजामिया का और मुआविनीन का सबका तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। अल्लाह सबका भला करे, आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो टॉयलेट के जो आज सभी तरीके से प्रारंभ करने के लिए जो ये मंच पे उपस्थित हमारे मार्गदर्शक बड़े आदमी जामे मस्जिद के मौलाना रफीक साहब और कमेटी के अध्यक्ष हमारे ब्रदर हक साहब और इसका मुख्य रुवारी और वक्फ का रायचूर डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हमारा मुख्तर सेठ मुजीब भाई और सेक्रेटरी साहब, कमेटी के सेक्रेटरी साहब और सभी समाज के ब्रदर, सबको मेरा प्रणाम बोलते हुए, शायद मुझे लगता है हैदराबाद कर्नाटक में इतना अच्छा टॉयलेट कहीं भी नहीं बना। इसके लिए मैं पहले हमारा इंजीनियर साहब को मैं मुबारक देना चाहता हूं, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट काम कराते, लेकिन इतना अच्छा शायद मैं बेंगलुरु में भी नहीं देखा और बड़े बड़े मॉल्स में भी नहीं देखा। इतना अच्छा, उतना अच्छा करे, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक और नीट आपने करा है। मैं पूरे तमाम रायचूर के मुसलमान भाइयों की तरफ से मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं। और जो अक्सा बोले वो रोड, आपको याद रहेगा मैं रोड का पूजा भी करके गया था और खाली ये वार्ड को मैं 86 लाख दिया था। कितना अक्सा? 86 लाख। शायद ही एक वार्ड को मेरे टाइम पे 7, 8, 9, 10, 11 में 86 लाख आज तक किसको भी नहीं दिया। मैं काम भी पूजा करके गया, पूजा के टाइम पे भी किरी काम करने को भी नहीं दिए। क्या करना मैं? पैसे तो मैं वापस नहीं भेजता। शिवराज पाटिल के जमाने में 1 रुपया पैसा वापस नहीं जाता रायचूर से।
एक रुपया पैसा नहीं छोड़ता। अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट से दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पैसे लेके इधर डालता हूं, रायचूर से वापस पैसा नहीं जाता, खर्च करे बगैर पैसे नहीं भेजता मैं। ये मार्च से नेक्स्ट मार्च क्लोज अमाउंट 86 लाख में क्या करा, दूसरा वार्ड को डाइवर्ट कर दिया। आपका वार्ड का कोऑपरेशन नहीं, आपका वार्ड का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेरे को कोऑपरेशन नहीं, आप लोग उनको सिखाते नहीं, आप लोग उनको, हम सेवक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेवक, सर्वेंट्स ऑफ पीपल, वी आर नॉट डिक्टेटर्स, वी आर सर्वेंट्स। हम आपका बात सुनना, हम अब मेरे घर को रोज 2000-3000 लोग आते, सबका सुन के बेचता हूं नहीं, मेरे को जो वोट डाले वो वार्ड को भी काम कराऊं, जो मेरे को वोट नहीं डाले वो वार्ड को भी काम कराऊं, क्योंकि एक बार मैं चुनने के बाद में मैं एमएलए पूरी शहर को, पूरी क्वाम को, एक ही क्वाम का एक ही वार्ड का एमएलए नहीं, मैं 86 लाख डाला था मैं। जब वार्ड का आदमी का कोऑपरेशन, वार्ड का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोऑपरेशन नहीं तो मैं निकाल के कॉलोनी का एक्सटेंशन एरिया, माइनॉरिटी का कॉलोनी, वार्ड नंबर 9 बंदे नवाज कॉलोनी 9 नंबर को निकाल के डाल दिया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे को रोज झगड़ा करने का नहीं है, मेरे को, मैं झगड़ा भी कर सकता, मैं क्या भी कर सकता था, लेकिन मेरा पास उतना वक्त नहीं है। मैं हर बार सोचने का ओनली डेवलपमेंट, एक बार जीतने के बाद, तो वो काम करने के लिए मेरे को टाइम नहीं है। ये कहां सुबह उठ के ये काम कहां करने जाऊं, आप ठहर के काम कराते बोले तो 100% 1 करोड़ रुपया तुम्हारा वार्ड को देता हूं मैं, कहां तो भी कराओ। आपका साथ हमारे साथ है, आप कभी भी बोलो आपके साथ हम आए, जरूर है। कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आन दे ना को आन दे, अभी यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपका साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी मौलाना आजाद ये हो गया, ये 2 करोड़ का है, 19 करोड़ में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल लाया हूं मैं एगनूर में। कितने? 19 करोड़। आपको याद है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, मैं अरब मोहल्ले में एक फंक्शन को गया था, मैं फर्स्ट टाइम जेडीएस का ये इलेक्शन ठहरे, जब मैं अरब मोहल्ले वार्ड में बोला था, मेरे को एजुकेशन लेवल ऑफ दिस कम्युनिटी मेरे को बढ़ाना है। तब तक आज आप देखो सभी मैकेनिक्स, सभी सर्विस स्टेशंस, सभी पंक्चर दुकान कौन कर रहे हैं? उससे क्या तो भी होता है? नहीं होता। तब तक एजुकेशन इंप्रूवमेंट नहीं होता कम्युनिटी में, तब तक कम्युनिटी आगे नहीं आ सकता। तो इसके लिए 19 करोड़ का रेसिडेंशियल स्कूल मैंने अभी एगनूर गवर्नमेंट लैंड में हमने पूजा करके काम भी शुरू करा है। शायद ये टर्म के 2 साल अभी है, 2 साल के पहले ही मैं उसको रायचूर के लोगों के लिए समर्पण करता हूं, प्रारंभ करता हूं। और आज परसों करबला एरिया भी हमने जाके पूजा करके आए। शायद 30 इयर्स का पेंडिंग प्रॉब्लम था, वहां भी हमने पूजा करके आए। उसके बाद और अभी 1 करोड़ 30 लाख रुपए के लिए हमने सरकार को प्रस्तावन भेजे हैं, धार्मिक जो माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के लिए। शायद कुछ ही दिनों में वो अप्रूवल करके वो भी लाके सभी माइनॉरिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है, धार्मिक जगह कौन सा है, वो जगह भी मैंने डेवलप करने का हमारा मुख्तार सेठ से हमने जो वादा किए थे, उसको पूरी बल उसका पीछे मैं हमेशा रहता हूं। और शायद मैं आज तक ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा जो मैं एक रुपया नहीं 10 पैसे का भी, हमारा मुख्तार सेठ नो इरेगुलरिटी, 10 पैसे का 1 रुपया तो छोड़ो, इतना सिंसियरिटी से काम करते।
और मैं बेंगलुरु गए तो साहब वो फाइल क्या है, वो फाइल कहाँ है, वहां है देखो, आप जाना, सेक्रेटरी से मिलना, डिप्टी सेक्रेटरी से मिलना, मिनिस्टर से मिलना, सब ट्रैक करते। और आज तक मैं ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा। और कौन सा पैसा किधर किधर है, किधर यूटिलाइज नहीं हो गया, क्यों नहीं हो गया, पूरे तमाम जानकारी हमारा मुख्तार सेठ से है। मुख्तार सेठ का जो डेवलपमेंट का माइंड है, उसके लिए हम बहुत आभारी हूं मैं। ऐसे लोग फार्म में मिलने का बहुत कम, उसमें हमारा मुख्तार सेठ एक है बोल के मेरे को भी गर्व है। ऐसा आदमी को जो वक्फ अध्यक्ष मैंने बनाया है, मैं उसके लिए बहुत सेटिस्फाइड हूं, बहुत सेटिस्फाइड हूं। आगे भी उनका जो भी डेवलपमेंट का काम रहता है उसमें मैं उनका पीछे रह के मैं 100% सपोर्ट करता हूं। और जो अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बोले हमारा सेक्रेटरी साहब और अध्यक्ष जी, उसके बारे में भी मैं सोच के वो पैसा कहां से, क्योंकि हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट चलना बोले तो आजकल उसके लिए कुछ इनकम का जरूरत पड़ता है, ये मुझे भी मालूम है। उसके लिए भी हमने सिंसियर एफर्ट्स डाल के वो भी करने का वादा करता हूं। लेकिन मैं जब काम होता है तब आके फिर आपको सुनाऊंगा मैं। तो आपका ये अभिमान, विश्वास और जो प्यार मुझे दिलाए, मैं हमेशा आपके लिए आभारी हूं बोल के मेरे 2 शब्द ये करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ। और ಒಂದು आश्वासन ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು एक आश्वासन दिए, इंशाअल्लाह वो लोग करते बोलकर मैं समझता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मस्जिद के कमेटी की तरफ से और मुसल्लाने की तरफ से, और एक टाइम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिस दिन अध्यक्ष बोर्ड चेयरमैन हुआ उस सदी मैं आगे रफी मौलाना साहब को मिला। रफी मौलाना साहब फर्स्ट तो एक ही सवाल रखे, क्या भी नहीं मुख्तार भाई इतने साल से खाली 4 बाथरूम है, 4 बाथरूम है, देखो क्या करते करो, बहरहाल 10 लाख रुपए आप लेके आना देखो बोल को बोले। मैं उस दिन से कोशिश करके एमएलए साहब को पकड़ के जो 3-4 महीने कंटिन्यू फिर के उसको छोड़ा नहीं, उसको बहरहाल पैसे लेके एमएलए साहब से बोल के भाई सब बाथरूम कराना है साहब, बहुत बड़ी ये जुम्मा में 4000 लोग आते इधर मस्जिद में, बोले मौलाना जुम्मा 4000 लोग हमको 4 बाथरूम नहीं होते तो कैसा करते देखो साहब बोल के बोले। तो मैं एमएलए साहब को बोल के, एमएलए साहब बहुत मेहनत करे, मैं एमएलए साहब को बहुत शुक्र अदा करता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ एमएलए साहब को। हर काम में एक बात भी नहीं बोलते साहब, कभी बेंगलुरु जाओ कभी भी जाओ, कहाँ विकास सौदा जाते, विधान सौदा जाते, मिनिस्टर वहाँ यहाँ कंपल्सरी बुला लेके जाते साहब। आज तक नहीं बोले साहब, अभी भी फिर भी थोड़े बहुत दियो, अभी वो भी इंशाल्लाह हो जाता साहब। फिर के दिन आओ बोले बेंगलुरु जाके, वो भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए है आने के। अभी थोड़े बहुत मस्जिद आएंगे, उसमें मस्जिद एक 15-20 मस्जिद है, और वक्फ बोर्ड को उसमें हॉस्पिटल को 37 लाख भी रखे सो है फिर वो बजट में। शेख मियाँ बाबा का भी एक रोड भी दिए 5 लाख रुपए, रोड में सीसी रोड भी डाले डॉक्टर साहब, सीसी रोड भी डाले सो है। फिर इंशाल्लाह खबरस्तान का जो बॉडी बंद करने का एक है, बॉडी बंद करे साहब, एक बहुत बड़ा काम है साहब। एक बॉडी है साहब, एक आधा एकड़ जमीन है साहब, वो आधा एकड़ मोरम भर्ती कर दिए तो वो पूरे जो अभी जो मरे पूरा फुल है सो मोरम ये उसको भी ये करने दफन करने को आ जाता है। एक आधा एकड़ है, आधा एकड़ में 1000 फिर ये हो जाते बोल के 2 ये करते साहब। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ शहर की जो अंदरून किले में जामिया मस्जिद है, वो जामिया मस्जिद के पास, और मेरे सामने मौजूद है यहाँ के मौजूदा एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल। यहाँ ये जो बाजू आपको नज़र आ रहा है यहाँ का टॉयलेट, इसके लिए उन्होंने वक्फ फंड से 10 लाख रुपए दिए थे। आज उसी के ओपनिंग के लिए वो आए थे। मैं A1 टीवी में आपका इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत दिनों के जो डिमांड था रायचूर के मशहूर जामिया मस्जिद का टॉयलेट का ये करना बोल के, यहाँ का मौलवी साहब का और कमेटी का अध्यक्ष अक साहब और सेक्रेटरी साहब और हमारा वक्फ का अध्यक्ष जी, बहुत प्रेशर था। हमने हमारा येडियुरप्पा जी के सरकार आने के बाद में 10 लाख रुपए हमने सैंक्शन करे, तो आज 14 लाख में जो टॉयलेट हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से टॉयलेट, बहुत एडवांस्ड टॉयलेट बना है। और इसमें हमारा इंजीनियर साहब को भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टेक्निकल और सिस्टमेटिक वे से उन्होंने ये टॉयलेट बनाया है।
और अभी भी हमने परसों करबला का जो कंपाउंड कट्टा करे वो भी करे, और हमारा स्मशान के लिए रोड सीसी रोड भी डलवाए। अच्छा, मौलाना ने अभी शॉपिंग सेंटर के बारे में बोला। शॉपिंग सेंटर का भी मेरे पास अभी डिमांड है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि मस्जिद को इनकम आने का बहुत ज़रूरी है, मस्जिद को मेंटेनेंस के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उसका भी मैं पूरी तरीके से कोशिश बावजूद उसके अलाउद्दीन बाबा की दरगाह का जो आपने इफ्तिताह किया अभी तक बाकी है सब उसका। वो भी अभी 1 करोड़ 30 लाख हमने दिए हैं, शायद कुछ ही दिनों में, अभी मिनिस्टर लेवल पे है, कुछ ही दिनों में वो फाइल। अभी आप बोले 1 करोड़ रुपए यहाँ दे तुम बोल के, अगर फिर आगे चल को फिर इन्हों डिस्टर्ब करे उन्हों डिस्टर्ब करे डिस्टर्बेंस करा तो इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक। नहीं सर, जैसे कि आप टीपू सुल्तान रोड को जानते हैं, टीपू सुल्तान रोड को लेकर लोग परेशान हैं, कई लोग आकर यहाँ पर टीपू सुल्तान रोड पर, ये टीपू सुल्तान रोड के बारे में 2 अल्फाज। टीपू सुल्तान रोड मैंने कल ही रिव्यू करा है, तो 100% टीपू सुल्तान रोड शायद अभी 1 महीना में, आपको भी मालूम है बारिश आने के बाद में वो काम हमने रुकवाए थे, अभी पोल शिफ्टिंग भी हो गया, ड्रेन भी हो गया, कुछ ही दिनों में टीपू सुल्तान रोड और मच्छी बाजार दोनों भी फोड़ने का काम हो गया है। पोल शिफ्टिंग का काम मच्छी बाजार में चल रहा है और टीपू सुल्तान रोड पोल शिफ्टिंग हो गया है कुछ ही दिनों में। जबकि नॉमिनेटेड पोस्ट कई म्यूनसिपालिटी के दिए आप हाल ही में नॉमिनेट पोस्ट, माइनॉरिटी को भी ये जो सरकार चेंज हो गया है थोड़ा इसके लिए रुकावट आया है, कुछ ही दिनों में वो भी कर देंगे। इसी तरह से नाजरीन मेरे बीच मौजूद है जामिया मस्जिद के जो सदर है जनाब जावेदुल हक साहब। A1 टीवी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया आपके टीवी के काबिल से। आज बहुत दिन से 50 साल का एक बैतुल किला और ये था, उसको हम डिसमेंटल कर उसके गवर्नमेंट ग्रांट से औकाफ के तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को औकाफ के तरफ से 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था, वो 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए में काम हुआ सब। 10 लाख नहीं है, 3 लाख रुपए NS बोसरा साहब जो MLC थे उन्होंने भी 3 लाख रुपए दिए हैं, वो सब मिलाकर टोटल इसमें ये हुआ सो है 13 लाख। MLA ग्रांट कितने टॉयलेट बने सब टोटल इसमें? कितने? 18 टॉयलेट्स है और वेस्टर्न है और इंडियन है, बहुत अच्छा टॉयलेट्स है। हमारे इंजीनियर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में करे हैं वो। A1 टीवी के तरफ से शिवराज पटेल साहब को और NS बोसरा साहब XMLC को और यूसुफ साहब CEO को और इब्राहिम साहब अड्डूर जब एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने 10 लाख रुपए सैंक्शन करे, उनको भी मैं आभारी हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पूरे मस्जिद के मेंबर्स मुसल्लान मस्जिद वाले को सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।